हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, सही होंगे। मैं दुआ करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं कल से जो भगवत गीता शुरू कर रहा था उसका आज दूसरा दिन है, तो आज हम दूसरा पंक्ति पढ़ेंगे। तो इसी के लिए चलिए अभी हम साथ में मिलकर गीता पढ़ते हैं और आप लोग सुनिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और एंड तक जरूर देखिएगा और कृपा करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये है हमारे श्रीमद् भगवत गीता और आज पढ़ेंगे हम दूसरा पंक्ति। शुरू करते। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवनीक व्युदुं दुर्योधनस्तदा आचार्यमु दृष्ट तु पांडवानीकं व्युदुं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनमब्रवीतम्। तात्पर्य, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यवहार्चना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म के अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। ये वो भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव से विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अंत वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति भी गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यवहार्चना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। पश्यन्ता पांडवपुत्रना माचार्य महति चमुम वृद्धुम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्यन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्रह्मांड सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके।
द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने ये व्यवहार रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के उस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिसमें वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने ये भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुश रहिए।